अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सजावल नदीम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें हम कॉमन फॉरेक्स ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजीज़, इनके फॉरेक्स में जो कॉमन टर्म्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है इस कोर्स के हवाले से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको फॉरेक्स के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए, अगर आपने किसी अच्छे ब्रोकर पे काम करना है, कोई भी आपको इंडिकेटर चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, तो आप हमारे इस नंबर पे आप हमारे मैनेजर के साथ डिस्कस करके हमारे ग्रुप में शामिल होकर ये तमाम तर चीज़ें फ्री में हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.forexdost.com पे जाके आप फ्री इंडिकेटर्स, लाइव सिग्नल्स और बहुत सी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन फॉरेक्स टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे जो आज के टॉपिक्स हैं। इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट को डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा लेवरेज एंड मार्जिन को डिस्कस किया जाएगा, पिप को डिस्कस किया जाएगा और बिड एंड आस्क को डिस्कस किया जाएगा, स्प्रेड को डिस्कस किया जाएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ट्रेडिंग की रोज़मर्रा रूटीन के में सामने आती हैं, जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो हम आपको तफसीली ये चीज़ें समझाएंगे। सबसे पहले जो है वो लॉन्ग एंड शॉर्ट को डिस्कस कर लेंगे। लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या है? ये ट्रेड डायरेक्शन को लॉन्ग एंड शॉर्ट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे लॉन्ग जो है वो अगर उसको कहते हैं कि कोई बंदा कहता है कि मैं लॉन्ग ट्रेड कर रहा हूँ, इसका मीनिंग ये होगा कि जब प्राइस अप जाएगी, मार्केट जो है वो अप जाएगी, तब उसको प्रॉफिट होगा। इसको हम लॉन्ग बोलते हैं फॉरेक्स की टर्म्स में। तो अगर वो शॉर्ट कहता है कि शॉर्ट मैं कर रहा हूँ ट्रेडिंग, तो उसका मतलब कि जब प्राइस डाउन जाएगी तो उसका फ़ायदा होगा। इसको शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट कहा जाता है। उम्मीद है इस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो है वो व्हाट इज़ द लीवरेज एंड मार्जिन। लीवरेज जो है वो लीवरेज आपके अकाउंट को ज़्यादा करती है, यानी कि आपके अकाउंट का साइज़ बड़ा कर देती है। लीवरेज जो है वो ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। इसका एग्जांपल आप इस जो है वो फ़ोटो से समझ सकते हैं। ये इस तस्वीर से कि डिपॉजिट आपने थोड़ा सा किया और लेकिन साथ में लीवरेज मिलके आपकी बाइंग पावर, यानी कि आपकी ख़रीदारी की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप ज़्यादा ख़रीदारी कर सकते हैं, ज़्यादा ख़रीदारी के अहल हो सकते हैं मार्केट में। तब ही आप कर सकते हैं जब आपका ब्रोकर आपको लीवरेज प्रोवाइड करता है। लेकिन ये एक समझ लें कन्फ्यूजन ही है, इसको इतना ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट ना लें। ये एक ट्रेडिंग के लिए ये मतलब एक समझ लें कन्फ्यूजन ही है जो कि ब्रोकर्स देते हैं आपको। और मार्जिन जो है वो मार्जिन 100 पे तकसीम करेंगे तो लीवरेज निकल आएगी, उसकी 2% जो है वो मार्जिन निकल आएगा। मार्जिन जो है वो इस फोटो से समझें कि ये देखें 10,000 ट्रेड साइज़ आपका 1 लाख है तो $2,000 की ट्रेड आप लगा सकते हैं। $10,000 है तो 200 की ट्रेड लगा सकते हैं। $1,000 से $20 तक आपको जो है वो ट्रेड लगाने की अहलियत हो जाती है आपके अकाउंट में। इसको मार्जिन बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट में। मार्जिन का मतलब कि आप ख़रीदारी, लेवरेज और मार्जिन एक ही कॉइन के दोनों साइड्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक कॉइन की दो साइड्स हैं, लीवरेज एंड मार्जिन। एक साइड लीवरेज है, दूसरी साइड मार्जिन है। तो ये आपकी ख़रीदारी को ज़्यादा पावर देती है, बाइंग पावर को जो है ना वो आपको प्रमोट करती है इसमें। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पिप क्या होती है। पिप के मतलब है पॉइंट इन परसेंटेज। पॉइंट इन परसेंटेज मीनिंग के इस तस्वीर से वाज़ेह करता हूँ कि यूरो यूएसडी पे ये जो है ये पिप काउंट होगी, यानी कि फोर्थ डिजिट, 0.1 के बाद 4 डिजिट पिप डिस्कस होगा। और येन में, जेपीवाई में ये देखें, ये सेकंड डॉट जो है वो सेकंड डिजिट जो है वो पिप काउंट होगा। इस ये मतलब पॉइंट इन परसेंटेज, ये जब कम और ज़्यादा होती है तो इसको हम पिप का नाम देते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको कोर्स के साथ समझ आ जाएगी कि इसको हमने कैसे देखना है अगर आप बिगनर हैं तो। अगला जो टॉपिक है व्हाट इज़ अ बिड एंड आस्क। बिड एंड आस्क किसको कहा जाता है? वैसे तो इसका कोई और मीनिंग बनते हैं, लेकिन फॉरेक्स में बिड एंड आस्क, बिड को कहा जाता है प्राइस यू कैन सेल एट। जहाँ से आप सेल करते हैं उसको बिड कहा जाता है। और आस्क मीन द प्राइस यू कैन बाय एट, मतलब जहाँ से आप
जो मार्केट है उसको बाय करते हैं उसको आस्क कहा जाता है। ये आप तस्वीर से समझें कि ये दो करेंसी हैं, यूरो और यूएसडी। जो पहले नंबर पे करेंसी होती है, हमने पहले भी पढ़ा, उसको बेस करेंसी कहा जाता है, और जो सेकंड होती है उसको कोट करेंसी, काउंटर करेंसी भी कहते हैं। तो ये देखें, ये आस्क है और ये बिड है, और ये लास्ट वाला जो है वो पिप पॉइंट है। मीन के 4 पॉइंट का इनमें फ़र्क आ रहा है, सॉरी 3 पॉइंट का फ़र्क आ रहा है। ये देखें 1.0661 है और 1.0664 है। तो ये 3 पॉइंट का जो फ़र्क आ रहा है इसको स्प्रेड बोलते हैं, जो कि हमने नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करना है। तो व्हाट इज़ द स्प्रेड? स्प्रेड बोलते हैं, इसी तस्वीर में ये देखें स्प्रेड, इन 3 पॉइंट्स का फ़र्क है। जो स्प्रेड है वो ब्रोकर आपसे चार्ज करता है, क्योंकि ब्रोकर जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, उसने भी अपना जो हिस्सा लेना है, कमीशन लेना है, वो इसी सूरत में लेते हैं। जो अच्छे ब्रोकर होते हैं, ईसीएन ब्रोकर होते हैं, वो स्प्रेड ही चार्ज करते हैं और थोड़ा स्प्रेड चार्ज करते हैं। ये 3 पॉइंट उनका ही कमीशन होता है। उम्मीद है कि स्प्रेड की भी आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो आप कॉल पे या आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। इसको रीकैप कर लेंगे। आज का लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्कस किया कि लॉन्ग उसको बोलते हैं जो कि जब मार्केट अप जाएगी तब फ़ायदा होगा, शॉर्ट बोलते हैं जब मार्केट डाउन आएगी तब फ़ायदा होगा। इसको लॉन्ग एंड शॉर्ट। लीवरेज आपकी बाइंग पावर को इंक्रीज़ करती है और मार्जिन का भी यही काम है। इसके अलावा जो पिप है, पिप लास्ट जो डिजिट चल रहा होता है उसको पिप बोलते हैं, यानी कि पॉइंट इन परसेंटेज। और बिड एंड आस्क, जहाँ से आप मार्केट को सेल करते हैं उसको बिड कहा जाता है, और जहाँ से आप मार्केट को बाई करते हैं वहाँ उसको आस्क कहा जाता है। स्प्रेड मतलब कि जो ब्रोकर है जो आपसे चार्ज करता है पॉइंट्स में, थोड़े से पॉइंट जो फ़र्क होता है एक मार्केट में कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त का, उसके दरमियान जो फ़र्क होता है उसको स्प्रेड बोलते हैं। ये हमने आज डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना इज़हार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।